नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बोकारो में 6 एकड़ जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। कांग्रेस नेता समेत पूरे परिवार पर आरोप। डीसी ने जांच के दिए निर्देश। बोकारो में चोरों का आतंक। बंद घर को एक बार फिर बनाया निशाना। ताला तोड़ लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। पूर्व वर्धमान के कालना में तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार बाइक से टक्कर में टोटो पलटा। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 व्यक्ति घायल। धनबाद में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत। नगर निगम परिषद में नगर आयुक्त रविराज शर्मा और निगम के सभी कर्मियों ने तंबाकू और नशा पदार्थों से दूर रहने की ली शपथ। विश्व रक्तदाता दिवस पर धनबाद सदर अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। जवानों और एनसीसी बटालियन ने बढ़ाया उत्साह। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम जनता के साथ साथ सुरक्षा बलों की टुकड़ी और एनसीसी बटालियन के कैंडिडेट्स ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित स्वरूप सदर अस्पताल प्रशासन की ओर से सर्टिफिकेट भी वितरण किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल जरूरतमंदों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, बल्कि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापम, रोगी कल्याण समिति के प्रतिनिधि और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक पनीत कार्य है जिससे किसी भी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह नियमित रूप से रक्तदान करे और समाज में सेवा के भाव से अपना योगदान दे। आज ब्लड डोनर्स डे है, तो आज से प्रारंभ किया गया, इसलिए आज वो हमको सदर अस्पताल में रखनी जरूरत पड़ी। अब हमको डोनर मिल रहे हैं तो हम उनके कैंप में ही जाकर के क्यों नहीं ले लें। एनसीसी का आए थे, एनसीसी का कैंप है, हम वहाँ जाकर लें। यूनिवर्सिटी कहा था, हम आज का इंतजार कर रहे थे। जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर हम लोगों ने यहाँ शिविर लगाया सदर में। सदर ने भी इसमें ये किया है और यहाँ पे रोटी बैंक और रेड क्रॉस की तरफ से भी आयोजित किया गया है। उनके तरफ से भी डोनरों को खबर किया गया था। और आप देख रहे हैं, आप लोग के आने से पहले एक जवान की टुकड़ी आई थी, सभी ने ब्लड डोनेट किया बहुत खुशी से। सदर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो एनजीओ वाले हैं वो अपनी तरफ से एक मोमेंटम दे रहे हैं। मेन है कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आए दिन सदर में भी रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि यहाँ ब्लड नहीं होने के कारण कोई मरीज को अगर ब्लड देना पड़ता है तो हम लोग को परेशानी होती है इसमें। जबकि यहाँ ब्लड बैंक है, तो हम लोगों ने उसी दिन ये ठाना था कि 14 तारीख को हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे और लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग अपनी इच्छा से आकर के यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अवेयर हो रहे हैं लोग कि अगर किसी लोगों को तुरंत ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो परेशान ना हो, वो सदर में आकर के सीएस से हो या फिर यहाँ पे जो नोडल अधिकारी है उनसे वो लाइन अप करे, ताकि उनको सही समय पर ब्लड उपलब्ध हो जाए उनको, और उनकी जान ब्लड की वजह से। अगली खबर पूर्व वर्धमान के कालना से आई है, जहां निरसिंहपुर ठाकुर तल्ला में ज्वाइलिंग डांगा से पूजा करने जा रहे 7 लोगों टोटो पलटने से घायल हो गए। तेज रफ्तार बाइक ने टोटो को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। सभी को पहले चांदपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद कालना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद बाइक चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। সমুদ্রগড় থেকে যাচ্ছিলাম কোথায়? কৃষ্ণনগরের ওখানে ওই হরি ঠাকুরের ওখানে পুজো দিতে। আগরতলা নিসিংহপুর হ্যাঁ, নিসিংহতলা পুজো দিতে যাচ্ছিলাম সমুদ্রগড় থেকে টোটো করেই। হ্যাঁ, একটা টোটোতে কজন ছিলেন আপনারা? 6-7 জন। 7 জন না 6 জন? 6 জন 7 জন 7 জন মানে বাচ্চা নিয়ে 7 জন। কটা বাচ্চা, কজন বড়? ছোট বাচ্চা আর 5 জন বড়? 6 জন বড়। 6 জন বড়। আচ্ছা, টোটোওয়ালাকে নিয়ে মোট 7 জন। হ্যাঁ, আচ্ছা, দিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে কিসের সাথে হলো অ্যাক্সিডেন্ট?
সামনে একটা মোটরসাইকেল ওই পাশ থেকে রাস্তা পার হতে গেল আর টোটোটা ব্রেক মারলো, তো সাইকেলটা বাঁচানোর জন্য, আর টোটোটা উল্টে গেল। আর মোটর বাইকওয়ালা? মোটর বাইকওয়ালা পালিয়ে গেল, আর আমি সবার নিচে, আমার উপরে মানুষ, তার উপরে টোটো। তারপরে ওখানকার ছেলেরা সব বের করে যে যার মতো আমাদের এসে নিয়ে গেছে চাঁদপুর। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां चीरा सात थाना अंतर्गत वसुंधरा कॉलोनी के कलीशा अपार्टमेंट में शनिवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और 5 लाख के सोने के गहने समेत नकदी ले उड़े। गृह स्वामी गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि वह सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और घर में ताला लगा कर गए थे। करीब 2.5 घंटे बाद लौटने पर उन्होंने पाया कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं सूचना मिलते ही चीराचार थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक 6:20 में यहाँ से घर से निकला और लगभग 8:30 बजे मॉर्निंग वॉक से वापस आया। 8:40 तक आया तो देखा घर में ताला बंद नहीं था। खोला तो फिर मैं देखा कि मुझे लगा कि मैं भूल गया ताला बंद करना, तो फिर खोल करके अंदर घुसा तो देखा अंदर आके देखता हूँ तो अलमारी टूटा पड़ा है और सारा सामान सब बिखरा पड़ा है। कितना का चोरी हुआ होगा? लगभग 5 लाख से ऊपर है। और देख रहे हैं कि कुछ सामान छूटा भी हुआ। हड़बड़ी में लग रहा है सब 2-3 बार चांदी का कटोरी था वो देख रहे हैं छूटा हुआ है। कुछ फोन का मोबाइल का डब्बा में कैश भी था तो छूट गया। चोरी की सूचना के मिलने के उपरांत मैंने आलिशा अपार्टमेंट में जिसका जांच करने आ गया बस। क्या लग रहा है कितना का चोरी हुआ होगा? अभी तो हमको कोई अभी आकलन नहीं है, तहरीर दी जाएगी तो मालूम। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां राज्य में मादक पदार्थों के सेवन पर पूर्णतः रोक लगाने की दिशा में जागरूकता अभियान लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को धनबाद नगर निगम परिषद में नगर आयुक्त रविराज शर्मा एवं निगम के सभी कर्मियों ने तंबाकू और अन्य नशा पदार्थों से दूर रहने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम परिषद से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ 19 जून तक पूरे नगर निगम क्षेत्र में भ्रमण करेगा और आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेगा। मीडिया से बातचीत में नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम सभी को इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि नशा को छोड़े और एक स्वस्थ जीवन को अपनाएं। आज हम लोग तंबाकू और उसके उत्पादों के दुष्प्रभाव की जागरूकता के लिए एक शपथ लिया है और एक जो कई व्हीकल्स हम लोगों ने आज रवाना किए हैं जिसको हम लोग जागरूकता रथ का नाम दे रहे हैं। ये रथ सभी वार्डों में घूमेगा और लोगों को तंबाकू और उसके उत्पादों के जो घातक प्रभाव हैं उसके प्रति जागरूक करेगा, ताकि सभी लोग इसके दुष्प्रभाव को जान सकें और तंबाकू और उसके उत्पादों का सेवन बंद कर सकें। कब चलेगा ये कार्यक्रम? ये हम लोग का कार्यक्रम 10 से स्टार्ट हुआ है और 26 तक चलेगा। इसके बाद हम लोग पार्क में भी एक प्रोग्राम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। पब्लिक प्लेसेस में सर अभी लोग धूम्रपान कर रहे हैं, उसके लिए पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसमें पेनाल्टी कर रहे हैं। इसके अलावा आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सभी से अनुरोध होगा कि तंबाकू और उसके उत्पाद काफ़ी घातक हैं, स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, इसका उपयोग ना करें, खुद भी उपयोग ना करें, अपने आसपास अपने मित्रों को भी जागरूक करें कि वो भी तंबाकू। बोकारो के चास अंचल क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। खमियाहार बेदी मोजा के खाता संख्या 134, प्लॉट संख्या 2560, 2561 और 2562 की कुल 6 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए बिल्डर को बेचने का आरोप कांग्रेस प्रदेश महासचिव जवाहर महता, उनकी पत्नी और पुत्र पर लगा है। रैयत मृत्युंजय चौधरी ने आरोप लगाया है कि जमीन से 1.5 एकड़ DPLR की है और बाकी रैयतों की है। उन्होंने कहा कि बंगाल से फर्जी कागजात बनवाकर जमीन रजिस्टर्ड 2 में हेरफेर करते हुए बेच दी गई है। इसकी शिकायत DC अजय नाथ झा से भी की गई है। इधर जवाहर महता ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जमीन DPRL की नहीं है और विभागीय मापी हो चुकी है। वहीं DC ने मामले की निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है। वहीं भूमि पुनर्वास निदेशालय ने भी
8 अक्टूबर को पत्र भेजकर अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। मामला ये चास अंचल के खमारबेंदी मौजा के 91 नंबर थाना में पड़ता है, जिसका खाता संख्या 134 है। प्लॉट नंबर इसमें 2560, 61, 62 और भी बहुत सारे प्लॉट इसमें संलग्न हैं। चूँकि विवादित अभी 60, 61 और 62 में ही मामला है। 60, 61 एक तालाब और उसका मेढ़ हुआ करता था, जो 32 का खतियान में भी दर्ज है, और अभी जो हाल सर्वे हुआ है उसका खतियान में भी सेम दर्ज है। लेकिन इन लोगों ने जवाहर माथा जी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं अभी, और उनकी पत्नी जो है हमारे ग्राम की मुखिया प्रधान है, मिली भगत से 99 बिल्डर के साथ इसमें संलिप्त पुष्पा अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रविशंकर दे दलाल और भी बहुत सारे नामजद हैं, जो अलग अलग डीड को, एक ही ज़मीन को 3-4 बार 5 बार अलग अलग तरीके से इधर से उधर हेरफेर किया गया है, कालाबाजारी किया गया है, जालसाजी किया गया है, दस्तावेज को छेड़छाड़ किया गया है। जहां रजिस्टर्ड 2 में 0 अंकित है किसी प्लॉट का अगर रकबा, तो उसको छलपूर्वक एडिट करके कंप्यूटर के माध्यम से 2 एकड़ किया गया है। गलत बात है। डीपीएलआर का जमीन उसका नापी हो गया है, नापी होकर चिन्हित है, उसका मालिक आपका नक्शा बना के दिया गया है कि हमारा डीपीएलआर के बाहर जमीन है। तो इस तरह का बात होता है। डीपीएलआर का 7 एकड़ जमीन लगभग लिया हुआ है। ऐसे एनओसी हमको 2 एकड़ 1 का दिए हैं कि 2 एकड़ 1 डिसमिल लिए हैं, फिर कहते हैं 7 एकड़ लिए, तो नापी कर लिए। उसमें कौन एथी का बात है? उसमें डीपीएलआर से कहाँ मतलब है? डीपीएलआर और मेरे बीच का बात है। उसमें उसका बाबूजी सारा जमीन बेचे हैं, दादाजी। तो उनके जमीन को एक आदमी के नाम पर 18 को डीड बना करके भाई, वो तो 46 एकड़ जमीन है उस खाते पर। उनके द्वारा 2 एकड़ 4 डिसमिल जमीन उसका दादाजी बेच दिए। फिर 3.5 एकड़ से ऊपर वो कब्जा करके रखे हैं, जिसको 99 से पैसा भी वो आपने लिया है 3 लाख रुपया। वो 3 लाख रुपया 99 का बचाने के चलते इस तरह की बात कर रहे हैं, जो उनका बाप के नाम से उसका अकाउंट में लिया है पैसा। सत्येंद्र चौधरी के नाम से उसका अकाउंट में पैसा 99 से लिया है। वो पैसा को बचाने का वो साजिश है खाली। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और डीपीएलआर ने, मैंने पता करने की कोशिश करी, डीपीएलआर ने सीओ को दिया है कि उसका जांच करके वो पूरी बात रिकॉर्ड उनके सामने रखे। फिर डीपीएलआर से मैंने रिपोर्ट मांगा है, सीओ उसकी जांच कर रहे हैं या जांच कंप्लीट कर लिया उन्होंने, जैसा मुझे आज बताया कि उन्होंने जांच कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा है कि आप पूरी जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्ट देंगे और उसी जिम्मेदारी से हम उस पर निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार की भूमि हो, वन की भूमि हो, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या उस पर गलत ढंग से दखल करने की कोशिश हम नहीं करने देंगे। दूसरी बात, एक आम रैयत, एक साधारण जो हमारा रैयत है, जिसकी भूमि है, जिस पर वो आराम से अपना काम कर सकता है, वो भी सुरक्षित होकर काम कर सके, उसको कोई परेशानी ना हो, ये भी हम ध्यान रखेंगे। बोकारो में इस तरह के पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है जांच के दौरान, मतलब लोग मेरे पास जो मिलने आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही जनता दरबार में, आपको मैं बताऊं 95% शिकायत सिर्फ और सिर्फ। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।